नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी कि महीने के एंड तक की रीडिंग होगी। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी पास्ट एनर्जी देखेंगे कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। तो फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया लवर आ रहा है, नया प्रेमी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। जो कैप्रिकॉन है और सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं तो उनकी जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो कैसी रही है। 4 ऑफ कप्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है उसमें शायद आप स्टक एनर्जी में रहे हैं। आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं। आप दुविधा में थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे। आपको लग रहा है कि जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई लवर रहा है, कोई मतलब रिश्ता या फिर रिश्ता रहा है तो वो आपकी लाइफ से जा चुका है। उसको लेकर आप उसी वेट करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा कि अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आपने उसी पर्सन का वेट किया है, उसी का इंतज़ार किया है जो आपकी लाइफ से जा चुका है। आप उसके लिए स्टक हैं, उसके लिए रुका हुआ हुआ सा अपने आप को महसूस किया है। आप आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आपने कभी भी नहीं सोचा कि आप दूसरे रास्ते की तरफ बढ़े। उसी पर अटके हुए हैं, उसी पर लटके दिखाई दे रहे हैं। जो पास्ट रिसेंट पास्ट है आपका, तो किसी पर्सन की वेट में कि उस किसी के इंतज़ार में आप काफ़ी दुविधा में दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं कि करंट एनर्जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या है। कैप्रिकॉन के लिए प्रेजेंट एनर्जी क्या रह सकती है। द लवर्स, प्रेमी की एनर्जी हो सकती है। आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है, प्यार आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्यार के साथ साथ एडिक्शन भी हो सकती है, जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है। रुक कर ठहर कर आपको उसमें डिसीज़न लेना है। आप आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लानी है। क्योंकि एडिक्शन यानी कि हो सकता है कि प्यार के साथ साथ वो आपसे प्यार बहुत करेंगे, ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन किसी किसी की आदत होती है कि वो दूसरे पर्सन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं। हालांकि ये नहीं कि वो करैक्टरलेस होंगे या कोई परेशानी दिक्कत होगी इस रिश्ते में, लेकिन किसी का स्वभाव होता है कि वो दूसरे पर्सन को देखकर बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं, उनकी तरफ उनका रुझान हो जाता है। तो उस तरह की पोजीशन हो सकता है कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है। और उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको समय वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, और आपको आमने सामने बैठकर उन चीज़ों को क्लियर करना है, क्लैरिटी लानी है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वही आपके फेवर में जा सकता है। आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, प्यार मिल सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही है। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी काफ़ी पॉजिटिव है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप डिसीज़न लेंगे, कोशिश करेंगे तो समय रहते और तो चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं, रिश्ता आपके हक में जा सकता है। देख लेते हैं कि अगर क्या कोई नया लवर, कोई नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। डेथ,
कोई नया पर्सन तो अभी आता दिखाई नहीं दे रहा है। वो मैं कुछ जब तक आप कुछ चीज़ों को नहीं बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, वो जो आपके लिए कोई रिलेशन हो सकता है, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो सकता है, जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है। जब तक उन चीज़ों को आप छोड़ नहीं देंगे, ख़त्म नहीं करेंगे या ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी रिश्ते में जाना है, तो आपको उस टॉक्सिक सिचुएशन से, यानी कि उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए सही नहीं है। आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए जो आपकी लाइफ में परेशानी दे रही है, दुविधा दे रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं। भले ही अभी उन चीज़ों को बदलने में आपको कष्ट, दुख, तकलीफ हो सकता है, अपनों को छोड़ने में परेशानी हो सकती है, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आपके लाइफ अच्छी जा सकती है। लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उसमें फंसे रहेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोई किसी नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में दिखाई नहीं दे रही फ़िलहाल के लिए। तो देख लेते हैं कि क्या पुराना पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे या आपके साथ उनके रिलेशन थे, तो क्या वो आपकी लाइफ में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई क्या कोई पुराना लवर, पुराना प्रेमी जिनके साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या फिर दूरियां आ गई हैं, वो अपने आप को सिंगल मानने लगे हैं, तो क्या वो वापस आ सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जी आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, फिर से खुशियाँ आ रही हैं। जो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, वो उसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो सकती है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस नहीं आ रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ बनती दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि अगर दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम होगा, दोनों तरफ से स्टेबिलिटी होगी, दोनों तरफ से एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाएगा, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। फिज़िकली और मेंटली भी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो कोई पुराना पर्सन जो आपसे डील कर रहा था, या आप उनसे डील कर रहे थे, आपके साथ रिश्ता था, किसी वजह से उनमें दूरियां बन गई थी, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है, स्टेबल होती दिखाई दे रही है। फिर से खुशियाँ आपकी लाइफ में शायद आ रही है। जो पुराना लवर है वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द हर्मिट, तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप सचमुच उस रिश्ते में वापस जाना चाह रहे हैं, अगर तो आप अगर किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनके पास जाने का आपको मार्ग बनाना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ता ऐसा वैसा नहीं होता, तो उसके लिए लाइफ में बहुत कुछ करना होता है। तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए अगर आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देंगे, हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपको रास्ता दिखाएगी, आपको गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। जब आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तब तक आपको हील करना है, स्पेस लेना है, जब तक आप उसके लायक नहीं हो जाते या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है,
हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।